गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज अनदर साइट, मतलब ये सेम ओल्ड साइट है, इसमें क्या एक्सपेंशन है। तो आज हम यहीं हैं दिन भर। ये इस महीने का आखिरी बड़ा साइट है तो मैं कंप्लीट करूँगा। आज मैं सबको दिखाता हूँ फाइबर कैसे स्प्लाइस होता है, फाइबर कैसे जुड़ता है, फाइबर केबल। ठीक है, यूजुअली जग्गू और सुशील करते, मैं करता नहीं हूँ। आता मेरे को सब कुछ है। फ़ोन आ रहा है तो ये है मेरा सेटअप। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ फाइबर कैसे स्प्लाइस करते हैं। यस, वेलकम बैक। ये मेरा सस्ता वाला मशीन है हमारा। ये हार्डली 80,000 रुपये का मशीन है। ये काम उतना ही करेगा जो एक्सपेंसिव फुजीकुरा जैसे करते हैं, बट जो ट्रंक लाइन है उसमें आप ये मशीन यूज़ नहीं कर सकते। जितने भी जो ट्रंक है S1 S2 है उस पर आप फुजीकुरा जैसे मशीन यूज़ करें। और सिंपल जो जोड़ होता है ड्रॉप केबल कस्टमर के एंड पे, तो वो उसको ये यूज़ कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि जो एक्सपेंसिव 2.5-3 लाख रुपए की मशीन आती है और ये 80,000 की मशीन आती है, उसमें हार्डली कोई मतलब लॉस आता ही नहीं है। मैंने देखा ही नहीं नोटिसेबल लॉस, क्योंकि मैंने एक्सपेंसिव मशीन से जॉइंट बनाया, फिर उसको कट मारा और मीटर से नापा, और उसके बाद वापस दूसरे ये सस्ते मशीन से जॉइंट मारा। कुछ 0.5 dB का लॉस हार्डली था उस जगह। 0.5 भी नहीं था, 0.25 dB का लॉस था। तो दैट्स इट, दैट्स हाउ यू सेव मनी। फाइबर जोड़ने के लिए मोस्टली मशीन, और उसके बाद ये अल्कोहल और कुछ टिश्यू पेपर, और ये क्लीवर आता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों होता है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी मेरा फाइबर मैंने प्रिपेयर कर लिया है। एक टर्मिनेशन बॉक्स आता है, ऐसे जंक्शन बॉक्स इसको बोलते हैं। और फाइबर के जो कनेक्टर्स है बहुत टाइप के आते हैं, पर दो मोस्ट कॉमन है। एक तो ये LC है, छोटा वाले को LC बोलते हैं, और एक दिखाता हूँ मेरे पास होगा बैग में, ये SC कनेक्टर बोलते हैं इसको। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आप इसको कैसे टर्मिनेट करेंगे, कहाँ जोड़ना है इसको, प्लग कहाँ करना है, तो आप ये वाला कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैच केबल है, ये फाइबर में जुड़ता है, फिर जो भी डिवाइस में जाना हो उसको आप कनेक्ट करते हैं। चलो काम शुरू करते हैं। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये कनेक्टर क्यों यूज़ होता है, व्हाट आर द चॉइस, क्यों यूज़ होता है SC LC में क्या। तो LC जो है वो छोटे टाइप का है, और SC जो है वो मोटे टाइप का है। दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ साथ में रख के, ये देखो, है ना। मैं आज LC यूज़ करूँगा बिकॉज़ मुझे SFP डालना है। बेसिकली ये फाइबर को मतलब पैच करता है इस स्विच में। ये स्विच में दोनों टाइप के अपलिंग पोर्ट दो टाइप के हैं, देखो, कॉपर में भी है और ये फाइबर भी है। तो क्योंकि हम ये SFP डालेंगे इस पर, अब SFP वगैरह का क्या डिटेल में धीरे धीरे फ्यूचर में बताता जाऊँगा। ये यहाँ डलेगा तो ये नॉर्मल जो स्विच है वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो कनेक्टर्स है वो इसमें जाएगा। देखो ऐसे, अभी तो कैप लगा हुआ है ताकि गंदा अंदर नहीं घुसे, गंदगी। अब इसको कैसे जोड़ते हैं मैं दिखाता हूँ। हाय, वेलकम बैक। अब मेरे पास ट्राइपॉड छोटा ही है साइड पे तो, और घर पे भी ट्राइपॉड नहीं है, आपने देख ही लिया। मैं स्टूल को यूज़ कर रहा हूँ। फाइबर को नॉर्मली ऐसे स्ट्रिप किया जाता है, दे देखो, इसका टिश्यू पेपर, इसको एक्चुअली फाइबर जैसे स्ट्रिप करते हैं उसको कपड़ों में लगने नहीं देना होगा, वो दाग जाता नहीं है। इसके अंदर जो केमिकल आता है, जेल आता है, ये आता है। ये 6 कोर फाइबर है, इसमें 6 फाइबर है। फाइबर दिखाऊँ कैसा होता है, ये देखो, ये एकदम बाल जैसा पतला केबल आता है, और अभी भी इसमें कोटिंग है। हाँ, इसके ऊपर ये एक्चुअल फाइबर नहीं है, इसके ऊपर कोटिंग है। ये अलग अलग कलर, अलग अलग नंबर डिनोट कर रहा है, जैसे ऑरेंज ब्लू 1 नंबर है, ऑरेंज 2 नंबर, ऐसे अलग अलग होता है। इनिशियली हमने छील दिया इसको, अब इसको प्रिपेयर करेंगे। ये फाइबर स्लीव है, ऐसा होता है। ये क्यों यूज़ होता है कि जो जॉइंट होता है ना वो बहुत नाजुक होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक ये प्लास्टिक का पाइप जैसा होता है छोटा सा, और उसके अंदर एक स्टील का रॉड होता है ताकि उसको बेंड नहीं होने देता। ये देखो,
स्टील का तार का टुकड़ा होता है। तो ये स्लीव बोलते हैं, ये स्लीव डालना ज़रूरी है ताकि आपका जो जोड़ है वो मजबूत रहे। ठीक है, इस स्लीव को हम लोग ब्लू यूज़ करेंगे, 1 नंबर जिसको बोलते हैं। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये 1:1 पॉइंट टू पॉइंट जॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट जॉइंट है, तो मैं कोई भी कलर यूज़ कर सकता हूँ। मुझे जस्ट याद रखना है कि वहाँ यहाँ कौन सा यूज़ किया और वहाँ दूसरी जगह कौन सा यूज़ करना है बस। यूजुअली हमारा इंटरनेट के लाइन में हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कौन सा कलर का यूज़ किया, और उसका पूरा डिटेल्स हम बना के रखते हैं ताकि मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये स्लीव डली है, अब इसको छिला जाएगा। देखो ये स्पेशल स्ट्रिपर है जिसको मैंने दिखाया नहीं था अभी तक। ये देखो ये मैंने अच्छी कंपनी का ख़रीदा है, ये फुजीकुरा का ही है। इसको अराउंड अबाउट इतना छिला जाता है। देखो बहुत नाजुक होता है, देखो टूट गया मेरे से। इसकी कोटिंग हटानी पड़ती है इससे, स्ट्रिप से। हमारे पास कैमरा होल्ड करने वाला कोई नहीं है, मैं दिखाऊं तुम्हारे कैसे करते हैं इसका। इसको स्ट्रिप किया जाता है ऐसे, इसकी जो कोटिंग है वो हटाई जाती है। देखो फिर हमने ये लिया, ये टिश्यू लिया, थोड़ा सा अल्कोहल लिया, इसको हमने क्लीन किया। अल्कोहल से जो भी डर्ट्स वगैरह है और ये जो कोटिंग का जो भी रेसिड्यू है वो रहेगा नहीं। देखो तो क्लीन रहता है। मशीन ऑन कर लेते हैं, मशीन ऑन कर लेते हैं। मशीन के अंदर बैटरी है, ये ऐसे ऑन रहता है, ये ऑन हो रहा है मशीन। चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट मशीन है हमारे पास ये एक, ठीक है। अब जो क्लीवर है, जो क्लीवर डिटेल दिखाता हूँ। क्लीवर क्या करता है कि जो टिप है ना उसको एग्जैक्ट एंगल पे काटता है। क्लीवर एक्चुअली क्या करता है कि ये जो फाइबर है, 2 फाइबर जब जुड़ेंगे तो एक यूँ जुड़ेगा, फ्यूज़न यूँ होगा। फ्यूज़न मतलब एक तरह से वो एक आग लगाता है उस पर शट करके, तो ये 2 कांच आपस में जुड़ जाए। बेसिकली फाइबर इज़ बिल्ड ऑफ ग्लास, राइट। अब ये जो इसको क्या है कि जब जुड़ने के लिए जो दो एज होता है ना, वो एक्यूरेट होने के लिए ये क्लीवर होता है। ये हमारे पास बहुत सस्ता वाला क्लीवर है, मैंने अमेज़ोन से मंगाया था ये। इसको यहाँ रखा जाता है, ये बंद किया, ये बंद किया, ये बंद किया और ये किया बस, और ये कट मार दिया इसने, देखो। और जो एक्स्ट्रा जो है वो निकल गया है, देखो कांच दिखता है कि नहीं पता नहीं इस कैमरे में। अब इसके बाद ये टिप को हाथ नहीं लगाना है। अब ये मशीन में जाएगा, मशीन खोल देता हूँ, आपको दिखता है कि नहीं पता नहीं। मशीन में 2 एंड होता है दोनों केबल के लिए, इसको एक्यूरेटली रखना होता है एक एंगल पे, और इसके बाद ये बंद कर देते हैं। और एक तरफ का क्योंकि अभी हमारा प्रिपेयर हुआ, बिकॉज यूजुअली 2, अब देखो क्लीव इतना एक्यूरेट हुआ है, ये देखो फाइबर एक्यूरेट कटा हुआ है। अब हम दूसरा एंड तैयार करेंगे। दूसरा एंड जो कि हमारा ये है, पैच केबल है, इसको तैयार करेंगे। इसमें भी वही थ्योरी है, उसका मैं सबसे पहले आउटर कोटिंग निकाल दूंगा, जो कि इधर से निकलेगा, ये निकला। और जो ये है, जो अंदर का प्रोटेक्शन है ये नायलॉन का, इसको हम काट देते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। ये तैयार हो गया। आप थोड़ा सा मतलब इसको 1 फीट जितना काटें, मैंने थोड़ा कम काटा है बिकॉज एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है आपके भाई की। अब ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसका एक और कोटिंग होता है। अब एक और बाल वाली जिसके कोर कोटिंग होता है, उस कोटिंग को क्लीन करना है पहले, जैसे हमने उसमें किया था, ये देखो। और अगेन अल्कोहल लिया, अल्कोहल देखो ऐसे कैमरा में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, अल्कोहल ऐसे लिया, इसको ये किया, टिप को साफ़ किया एकदम, देखो। अब वापस से क्लीव में जाके ये क्लीवर में डाल दिया इसको। मतलब आपकी लेंथ की एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। ये क्या है कि प्रैक्टिस से होगा कि थोड़े दिन में कितना काटना है, क्या काटना है। ये काट लिया हमने, ये देखो
इसका रेसिड्यू निकला। ये रेसिड्यू कहाँ से, छोटा सा, दिख भी नहीं, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ मैं, ब्लैक में रख के देखता हूँ इसको। ये देखो, देखो ये है इसका रेसिड्यू है। अब जब एक बार क्लीव होने के बाद इसको टच नहीं करना है, इसको फिर दूसरे मशीन पे चढ़ाते, इस साइड से एक एंड उस तरफ है, एक एंड इस तरफ है। ये हो गया। अब ये मशीन हम जोड़ेंगे, बहुत इजी है सब, पूरा मशीन ऑटोमेटेड है। एक बटन दबाना होता है, ये देखो बन गया है 0.01 dB लॉस। ये सस्ता वाला मशीन ऐसे दिखा देता है, जो महंगे फुजीकुरा की मशीन है वो एक्यूरेट बताएगा आपका कितना लॉस होगा, आपके जॉइंट में कितना लॉस है। और एक्चुअली जो महंगी वाली मशीन क्या करता है कि उसमें जो ये क्लीवर है ना वो 19-20,000 का आता है, वो इस मशीन से ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है। तो वो ये जो क्लीवर इसको बता देगा कि ये क्लीव अच्छी हुई कि नहीं, तो मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर गलत क्लीव हुआ तो। हम भी लेंगे वो मशीन पर फ्यूचर में। अब मैंने जो स्लीव डाला था उसके बारे में बताऊंगा, वो स्लीव क्यों यूज़ होता है। ये देखो ये स्लीव है। अब मशीन में से वो जॉइंट खोल ले, बहुत ध्यान से निकालना है, नहीं तो वो मशीन, ये जो जॉइंट बन गया है दोनों का, अब ये पिक करना है तो अपना फाइबर ये जुड़ गया है, देखो ये जुड़ गया है। अब क्योंकि ये जो जोड़ है बहुत नाजुक होता है, देखो, तो इसमें हम ये स्लीव लगाएंगे। ये स्लीव आया, इसको ढक्कन को बंद कर देंगे, डस्ट नहीं जाए मशीन में। और यहाँ पे एक हीटर होता है जो कि क्या करता है कि जो प्लास्टिक है इस रैपिंग को श्रिंक कर देता है। ये यूँ किया आपने, एक्यूरेट इसको बीच में रखा और ये एक्चुअली हीट करेगा। और ये देखो वो स्लीव है उसको श्रिंक कर देगा, ताकि वो स्लिंग जैसे वो मूव कर रहा था ऐसा मूव नहीं हो। अब थोड़ी देर बाद ये हीटर अपने आप अलार्म बजा देगा आपका, वो तैयार होते ही। वेट करते हैं। जो महंगी मशीन में ये जो हीटिंग है ना वो बहुत फास्ट होता है, हमारा कुछ 30 सेकंड लेता है। ये हमारा सस्ता वाला मशीन है। वेट करना है, अब ये अलार्म बजाएगा, देखना। अभी हीट का लाइट जला हुआ है, ओ हो गया, जैसे लाइट बंद हुआ हीट पूरा हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जोड़ कैसे हुआ है, देखो ये देखो जोड़। अब ये स्लिप नहीं होगा इधर लेफ़्ट राइट, परफेक्ट जोड़ है, दैट्स इट। अब इसको जो ये जोड़ है आपका, उसको इस जो जंक्शन बॉक्स है उसमें प्रॉपर जमाना होता है, उस पर भी लॉस हो जाता है। आपने कर्व वगैरह ज़्यादा दे दिया तो वो उस पर सेट नहीं होगा। तो मैं वो रेडी करके आपको दिखाऊंगा, बिकॉज एक साथ कैमरा भी पकड़ना और वो होगा नहीं मेरे से। सो लेट्स सी, मैं इसको ड्रेस करता हूँ। फिर ये एब्रो टेप आता है जो हार्डवेयर की दुकान में मिलता है। यूजुअली क्या एब्रो थोड़ा सा बारिश हमारे यहाँ मौसम में छोड़ देगा, तो एक डॉक्टर्स टेप आता है मेडिकल में, वो यूज़ करना चाहिए वैसे। और इसको मैंने ये चिपका दिया, क्यों चिपकाया मैं भी दिखाता हूँ डिटेल में। हाँ, तो ये रहा ड्रेसिंग अपना। मैं बता रहा था जैसे वो पानी की पाइप होती है ना, ये जो कर्व्स है ना उसमें एक भी जो 45 या 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। ये पानी का फ्लो जैसा है, यहाँ से सिग्नल आया, ये ब्लू में घुसा, ये स्लीव में से घुसा और ये कर्व मार के इसमें से निकल गया। ये थोड़ा सा गलत हो गया देखो, क्योंकि ये बक्सा छोटा है। हम लोग क्या बड़ा बक्सा, ये यूजुअली ब्लैक बॉक्स यूज़ होता है एक्स्ट्रा आउटडोर में, ये इंडोर है, पर हम लोग लाना भूल गए। पर ये भी चलेगा बिकॉज ये सिंगल फाइबर का ही काम है।
तो दिस इज़ डन, सी हाउ क्लीन इट इज़। ये मेन फाइबर आया ऊपर से और इसको मैंने बॉक्स में डालकर टर्मिनेट करके ये पिन बना दिया है। अभी थोड़ी देर बाद ये स्विच लाइव होगा। ये हमारा जंक्शन बॉक्स है। ये लेज़र टेस्टर आता है ऐसे, ये देखो लाइट मारता है। इसको हम कनेक्टर पे डालते हैं ऐसे, तो इससे ये पता चलता है एटलीस्ट कि जैसे ये बेंड है, देखो वो लाइट लीक हो जाएगा। जैसे ये बेंड है, बेंड करोगे तो लाइट लीक हो जाएगा। ये टेस्ट होता है कि आपका क्लीव वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब ये मैं बोलने लगा हूँ फॉर सच एक्साइटिंग वीडियो। एक्चुअली माई लाइफ हैज़ बीन एक्साइटिंग। इस डे वी टेक इज एज चैलेंज एंड एडवेंचर। तो देखो ये अब थैंक यू। अब मशीन को यूज़ करके बंद करना होता है। बंद हो गया, थैंक यू। हाँ ये रहा, फाइबर जुड़ गया है। ये बॉक्स थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ये बॉक्स चेंज किया जाएगा। मुझे ये ले जाना है अभी मुझे। ये बॉक्स छोटा पड़ गया है क्योंकि जो फाइबर का स्विच वो थोड़ा बड़ा आता है, तो इस बॉक्स को चेंज किया जाएगा बाद में नेक्स्ट फेज़ में। अब हम नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। ये रहा, चलो। जग्गू ऑलरेडी वहाँ लगा रहे हैं काम, कैमरा माउंट कर रहे हैं और मैं फाइबर जोड़ने आ गया इस बीच, तो टाइम सेव हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, बड़ा ब्यूटीफुल जगह है ये।